आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला आजम खान 17 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद मंगल को उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल से बाहर निकले। उनकी पार्टी के रहनुमा और हामी उनके इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर जमा थे। दोपहर 12 बजे के करीब वो जेल कम्प्लेक्स से बाहर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। उनके वकील सतनाम सिंह ने हरदोई जेल के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जैसा कि पूरा मुल्क जानता है कि आजम खान और उनके खानदान को अजियत और कैद में डाला गया, आज हम उनकी रिहाई के राह हमवार करने पर खुदा अल्लाह और वाहिद गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बिलाखिर आजाद होकर आज घर लौट गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर एससी, एसटी, ओबीसी और अकलियती बिरादरियों के तलबा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप को मंजम तरीके से कम करने का इल्जाम लगाया। एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आपकी हुकूमत ने एससी, एसटी, ओबीसी और अकलियती नौजवानों के लिए दिए गए वज़ाइफ को छीन लिया है। कि शर्मनाक अदादोशुमार बताते हैं कि मोदी हुकूमत ने तमाम स्कॉलरशिप में फायदा उठाने वालों की तादाद में न सिर्फ जबरदस्त कमी की है, बल्कि उसने फंड्स में भी औसतन 25% की कमी कर दी है। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट 3 मार्च से शुरू होने से पहले जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कबल बजट मशावराती मीटिंग जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में तलब की गई। इस हवाले से उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए इतला दी गई। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट जो कि 3 मार्च से शुरू होने वाला है, उससे कबल मैंने मुख्तलिफ महकमों के साथ जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में मीटिंग तलब की है। इन मीटिंग से हमें सेक्टर वाइज तरजीही समझने और अगले माली साल के लिए फंड्स फराहम करने में आसानी होगी। बिजबिहाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा इजलास के लिए एक बिल की तजावीज़ पेश की है, जिसमें रिजर्वेशन कोटे को 40% और ओपन मेरिट के लिए 60% तक महदूद करने के लिए तजावीज़ की गई है। वीरी की जानिब से एक्स पर पोस्ट को दोबारा रिपोस्ट किया गया, जिसमें ये लिखा गया था कि हम इस नुक्ता नजर के लिए डॉक्टर वीरी के बेहद मशकूर हैं। इस बिल यानी कि रिजर्वेशन बिल को जम्मू कश्मीर के तमाम अराकीन की हिमायत की जरूरत है। तरक्की पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारे बिल को हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों के कुछ एमएलएज ने अपनी आली कमानों की सख्त मज़ाकरात के बावजूद फ्लोर पर ले जाया है। मौक़िफ़ इख्तियार करने पर हम उनके मशकूर हैं। हम कानून साजों पर जोर देते हैं कि वो इस अहम गवर्नेंस के मामले पर अपनी आवाज़ उठाकर अवाम के बिल के पीछे मजबूती से खड़े हों और इसकी हिमायत करें, या आइंदा किसी भी इंतखाबी मश्क में अवाम के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें। ताहम डॉक्टर वीरी के हवाले से कहा गया कि इस बिल का मकसद मेरिट की हिफाजत करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तामीरी अपोजिशन में शामिल होने के बजाय मसाइल की सियासत कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा बजट इजलास में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात की भरपूर वकालत करेगी। सलमान सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जबरदस्त तरीके से लोगों के मसाइल को उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे मंशूर में बयां करदा हर चीज को उजागर किया जाएगा और लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद पीडीपी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी इक़्तिदार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में नाकाम रही है। दिल्ली हुकूमत की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की वजह से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मजमूई नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से पॉलिसी के कमजोर ढांचे से लेकर नफाज में कमी तक सब चीजें शामिल हैं। मंगल को दिल्ली असेंबली में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। बताते चले तो रेखा गुप्ता की ज़ेरे क़ियादत डिस्पेंसेशन के जरिए पेश की जाने वाली पिछली आम आदमी पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने के अमल में खिलाफ वर्जियों को भी नामजद किया गया है। मरकज ने वादी कश्मीर में काम करने वाले अपने मुलाजमीन के लिए कंसेशन या इंसेंटिव्स और उसके पैकेज में 3 साल की तोसिया कर दी है। प्रिंसिपल मिनिस्ट्री की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया कि मजाज अथॉरिटी ने फैसला किया है कि वादी कश्मीर में काम करने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को कंसेशन या इंसेंटिव के पैकेज को 1 अगस्त 2024 से मजीद 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओवैस अहमद ने मंगल को कहा कि हुकाम बांडीपुरा, कुपवाड़ा और शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में ई बस खिदमात शुरू करने के इम्कानात तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुतालबे बहुत ज्यादा हैं और मुसाफिरों की जानिब से सफर के दौरान मुनासिब टिकटों को यकीनी बनाने की बदौलत आमदनी में इजाफा उम्मीद अफजा है। उन्होंने कहा कि हम इस सर्विस को दूसरे इजला में भी फैलाने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। हाल ही में शुमाली कश्मीर, खासतौर पर कुपवाड़ा और बांडीपुरा से मुतालबे किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उन इलाकों में स्मार्ट बसेस चलाई जाएंगी।
और जम्मू और कश्मीर में जबरदस्त बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के चलते महकमा मौसमियात ने आज एक एडवाइजरी जारी करते हुए हुकाम को 3 दिन के लिए खराब मौसम से खबरदार किया है। महकमा मौसमियात की तरफ से कश्मीर और जम्मू डिवीजनों के डिविजनल कमिश्नरों को भेजी गई एक एडवाइजरी में कहा गया कि एक ताज़ा फाइल मगरिबी डिस्टर्बेंस 25 फरवरी की शाम से 28 फरवरी की शाम तक जम्मू और कश्मीर और उससे मलहका इलाकों को मुतासिर करने के सबसे ज्यादा इम्कान में है। वाज़ेह रहे तो हालिया बारिश से जम्मू के मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को राहत मिली है, जो पिछले खुश्क मौसम की वजह से मुश्किल वक्त का सामना कर रहे थे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।